डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त। हाल ही में भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। बता दें कि इन्हें 12 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब बात करते हैं संजय मल्होत्रा के बारे में। वह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वह नवंबर 2020 में आरईसी के चेयरमैन और एमडी बने थे। इससे पहले वो ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर चुके थे। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी कानपुर से ली है। वर्तमान में वह राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत थे। आइए अब जानते हैं आरबीआई गवर्नर पद के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का गवर्नर भारतीय केंद्रीय बैंक का प्रमुख होता है। आरबीआई गवर्नर का कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। वह भारतीय मुद्रा नीति, बैंकों के नियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और सरकारी वित्तीय नीति पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एमपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अब जानते हैं आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और यह प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से होती है। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। केंद्रीय सरकार आरबीआई गवर्नर के लिए एक नामांकन करती है। इस नामांकन में आम तौर पर उम्मीदवार के अनुभव, वित्तीय क्षेत्र में दक्षता और भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ पर विचार किया जाता है। एक बार नियुक्ति की घोषणा होने के बाद आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है, जिसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आरबीआई गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। दूसरा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।